देश के प्रधानमंत्री ने आज बख्शी स्टेडियम में एक रैली को किया संबोधित। कहा कि वे कश्मीरी लोगों का दिल जीतने में हुए सफल। फायरिंग बट के पास काम करते समय महिला हुई घायल। अधिकारियों ने कहा कोई आतंकी लिंक नहीं। राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से भाजपा सरकार के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। कहा भाजपा अन्य संस्थानों की तरह एसबीआई पर भी कब्जा करने की कर रही है कोशिश। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर श्री शिवखोड़ी धाम के आधार शिविर रंसू में 3 दिवसीय मेले की गई शुरुआत। डीसी रियासी विशेषपाल महाजन ने किया इसका उद्घाटन। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष ने कहा 370 टूटने के बाद जम्मू के लोगों को मिलने लगे हैं समान अधिकार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कश्मीर दौरे के दौरान करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें 6400 करोड़ रुपए की 53 योजनाएं शामिल हैं, जिसमें एकीकृत विकास कार्यक्रम, स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत 1400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाएं हैं। इसमें श्रीनगर के हजरत बुल मजार के एकीकृत विकास की परियोजना भी शामिल है। इस दौरान घाटी के सभी जिलों में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों पर भी चर्चा हुई। के हर तरफ से, के हर हिस्से से, हर भाग से जोरदार तालियां इस समय के लिए। चलो मैं सुनाएगा। जोरदार तालियां इस समय के लिए, जोरदार तालियां हर तरफ से। ये हमारी मोहब्बत की एक छोटी सी अक्कासी है। खास लगाम है और आज ये खूबसूरत वादी और ये दुआ करते रहे, बार बार ये दुआ करते रहेंगे। खास लगाम है और आज ये खूबसूरत वादी और ये दुआ करते रहे, बार बार ये दुआ करते रहेंगे। आज अपने दौरे के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बख्शी स्टेडियम में अपने संबोधन में उन्होंने कश्मीर की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा कि उनका मिशन कश्मीरी लोगों का दिल जीतना था और वे अपने प्रयासों में सफल हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए कहा कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है और उनके बलिदान का फल मिला है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पारिवारिक शासन और भ्रष्टाचार एक दूसरे से जुड़े हुए थे। परिवार की राजनीति करने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर बैंक को बर्बाद कर दिया। बैंक का डूबना तय था, इसे राजनीतिक दलों के चंगुल से मुक्त कराया गया। G20 के बाद जम्मू कश्मीर के पर्यटकों की भारी आमद देखी गई और विदेशी पर्यटकों का भी आगमन बढ़ा है। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दशकों तक इन अधिकारों से वंचित रखा। आज हर वर्ग को उनके अधिकार लौटाए जा रहे हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी J&K बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी। मिसमैनेजमेंट की वजह से बैंक इतना घाटे में गया था कि आप सभी के हजारों करोड़ रुपए डूब जाने का खतरा था। कश्मीर के गरीब आदमी का पैसा था, मेहनतकश इंसान का पैसा था, आप मेरे भाई बहनों का पैसा था, वो डूबने जा रहा था। J&K बैंक को बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए। बैंक को
1000 करोड़ रुपए की मदद देना भी तय किया। जेएनके बैंक में जो गलत तरीके से भर्तियां हुई थी, उनके खिलाफ भी हमने सख्त कार्रवाई की। आज भी एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसी हजारों भर्तियों की जांच कर रही है। बीते 5 साल में जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवानों को पूरी पारदर्शिता के साथ बैंक में नौकरी मिली है। सरकार के निरंतर प्रयासों से आज जेएनके बैंक फिर से मजबूत हो गई है। इस बैंक का मुनाफा, जो डूबने वाली बैंक थी, ये मोदी की गारंटी देखिए, डूबने वाली बैंक थी, आज उसका मुनाफा 1700 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। पुंछ के उपायुक्त यासीन एम चौधरी आज अन्य अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ डीसी कार्यालय पुंछ के सम्मेलन कक्ष में एकत्रित हुए और जम्मू कश्मीर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव स्ट्रीम को सुना। मंच की ओर पधारने वाले हैं कुछ ही समय के अंदर 140 करोड़ भारतीयों के दिलों की धड़कन, जोरदार तालियां स्टेडियम के हर तरफ से। ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। नाज़िम नज़ीर है। मैं पुलवामा के सांबूरा गांव का रहने वाला हूं। करीब 1 लाख लोग टेक्नोलॉजी के जरिए जुड़े हुए हैं। आज सुबह ही पुलिस स्टेशन अरनास में एक सूचना प्राप्त हुई कि सीता देवी उम्र 38 वर्ष पत्नी प्रभुदयाल निवासी खुल्दी पंचायत चिकनाह तहसील ठाकराकोट को उस समय चोट लग गई जब वह घास काटने के लिए फायरिंग बट रूट पुल के पास गई थी। अरनास पुलिस स्टेशन की एक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। प्रारंभिक जांच में इसे किसी भी तरह की आतंकी घटना होने से इनकार किया गया है। आगे की जांच शुरू कर दी गई है। मेरे को अगे अगे जा रही, मैं पिछे ही बम फेरे कन्नै बज्जिया पत्थर थल्ले पत्थर ने बज्जिया उत्थे फट गया। अच्छा तेरे पैर ने बजे थल्ले गया ते पी फटा ने कोल ही नहीं फट गया। इन्ना हरा बोतले इन्ना हरा। अच्छा यानी कि तू लभ्या ही हां लभ्या पैरे ने बज्जे मेरे ने। अच्छा तेरे पैर ने बजे थल्ले डिग गया ते पी फटा ना दे अचानक आवाज आई। केड़ी जगह दी गल है ते किन्ने बजे गए? काकट नहीं जा दे 8 बजे घर आया अस ते कोई 8:30 बजे दी गल होनी। दोनों भैनां हो? हां दोनों भैनां एक घर बोए अस। काकट नहीं जा दे? हां काकट नहीं जा दे। केड़ी जगह होया है? रडपुल पारली साइड ऊपर, मतलब रडपुल कन्ने पार साडे उत्थे घाह है ना, मतलब अस घाह कड्डने जन्ने उत्थे। ठीक है ते होया के हा के मतलब मेरे कोल अगे जा रही आवाज आई खाली धुआं धुआं होई दा पी इयां मतलब दे मेरे कोल अगे ही ते अचानक इयां आवाज आई मी इयां मतलब कि ब्लास्ट होने दी इयां दे धुआं इयां मतलब धुआं हा छड़ा। खून भी निकले दा? हां खून बड़ा निकलिया पी ते पी मैं आहे मी लगी है कुड़ी मी लगी पी मैं गई कोल ते दिखया ते लगी। तुसें कोई आइडिया होया ओल्ले की होया के केदा मतलब आवाज ही आई ब्लास्ट होने दी? ठीक है, पी कौन आया, कुसी बुलाया तुसी? पी मैं कलाई उठो जोरे जोरे ते पी आए। ठीक है, बैन विच आन्या पी अपनी के कोई? हां बैन आन्या पी पहले महिंद्रा ही आन्या ऊपर रेडबुल तक ते पी उठो सीधे पी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी आए? हां पी सीधे रियासी। थोड़े ठीक है नून हालत ठीक है या? ये सवेरे घाल लेने गए एक ब्लास्ट होया उत्थे। हां केड़ी जगह? ए रेडपुल दे कन्ने। अच्छा रेडपुल कौन कौन गए थे तुंदे? मिसेस हां मेरी मिसेस सीता देवी और बबली देवी गई दवे। अच्छा दोनों भैन? हां दोनों भैनां ने। ठीक है ते घायल कौन होया तुंदी? सीता देवी। सीता देवी जी। कुदर दे रोने वाले हो तुस? अस बलदानू दे। बलदानू दे ते इल्ले की हालत है उंदी? हुन थोड़ी ठीक है। ठीक है, केदा ब्लास्ट है कोई जानकारी? सर गनेर दे ब्लास्ट है। हां उत्थे कोई ट्रेनिंग होंदी? हां हुन गए दे एसएचओ साहब। ट्रेनिंग होंदी उधर आर्मी सर। अच्छा आर्मी ठीक है ते कोई लाइव रही दा होग उधर ग्रेनेड ओदे कन्ने? कोई सदा सर उधर ओदे कन्ने ही होएदा सर। ये जहाँ आर्मी वाले फायरिंग करते हैं तो ये
कंटिन्यू मुझे ट्रेनिंग ट्रेनिंग वगैरह ये कंटिन्यू मुझे लगता है 10-12 साल से कर रहे हैं ये। तो ये अभी अभी मेरे को सुबह फोन आया कि ऐसे ऐसे ये हादसा हो गया है। तो फिर मैंने ऐसे जो नाज को फ़ोन किया, उसके बाद तहसीलदार ऐसी को किया, तो कहते हैं जी फायरिंग। फिर इन्होंने बेचारे अपना इनका लड़का था उसकी बैंड में डाल के उस महिला जो जख्मी हुई उसको रियासी में लाया गया। तो वहाँ अभी उसका ऑपरेशन हुआ, 2 शरे उसके निकाले गए हैं। टांग में लगे थे? टांग में लगे थे सर। घटना पहले हुई थी क्योंकि ग्रेनेड जब ग्रेनेड की फायरिंग करते सर, हमारा धरान पंचायत में भी नुकसान हुआ था। एक बार किसी के मकान में जाके ग्रेनेड की गोली लगी थी, तो तब भी हमें ये कंप्लेन डिप्टी कमिश्नर रियासी को भी हमें एक लेटर दिया था कि ये फायरिंग ग्रेनेड, बड़ी ग्रेनेड वाली फायरिंग मत किया करो। चलो छोटे वेपन की फायरिंग हो तो उसका पता चल जाता है। ये ग्रेनेड वगैरह मुझे लगता है पहले का रह गया, जहाँ कब का। नेशनल कांग्रेस कमेटी की ओर से आज भारतीय स्टेट बैंक और केंद्र की भाजपा सरकार के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अन्य संस्थानों की तरह एसबीआई पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने कहा कि एसबीआई 22,000 से ज्यादा लोगों की जानकारी देने में पूरी तरह से विफल हो रहा है। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है। बीजेपी, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, हाय हाय एसबीआई, 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 बीजेपी। स्टेट बैंक का मीडिया, स्टेट बैंक का मीडिया, एसबीआई, बीजेपी, मोदी सरकार, स्टेट बैंक का मीडिया, एसबीआई, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, यार इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज सड़कों पे उतारी है इस चीज़ को लेके कि जो स्टेट बैंक ने काफ़ी समय, आखिरी समय में सुप्रीम कोर्ट में 5 महीने का समय मांगा, वो डिटेल के लिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड किस किस की हैं। देश की जनता जानना चाहती है कि कौन सी डीलें यहाँ पे हुई। और आज वो स्टेट बैंक जिसमें 48 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट हो, जिसमें 66,000 से ज़्यादा एटीएम हो और 23,000 उसकी ब्रांचेज हो, वो 22,217 लोगों की डिटेल देने में सक्षम नहीं है। ये बहुत बड़ा मजाक किया है देश की जनता के साथ। और हम समझते हैं जिस ढंग से भाजपा ने हर संस्थान पे कब्जा किया, स्टेट बैंक में भी उसने कब्जा करने का ये प्रयास किया है। हम जानना चाहते हैं कि अगर चुनाव से पहले उसकी घोषणा हो तो देश की जनता फैसला करेगी चुनाव के वक्त कि कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट, कौन से पावर प्रोजेक्ट, किन लोगों ने उससे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से फायदा यहाँ पे लिया है। देश जानना चाहते हैं। हमें लगता है कि आज प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे, उसकी चुप्पी तोड़ेंगे। हम स्टेट बैंक के पूरे विषय की जांच यहाँ पे चाहते हैं और फौरी तौर पे इसकी जांच हो और फौरी तौर पे लोगों के सामने उनकी डिटेल यहाँ पे आए ताकि लोगों को जानकारी हासिल हो किन किन लोगों ने किस कौन सी डीलें यहाँ पे हुई है उसका पता लगा पाए। और जो डिजिटल इंडिया है, और मैं कहता हूँ डिजिटल इंडिया का क्या फायदा है, विद 1 क्लिक ऑफ द बटन आप सारी लिस्ट आपके सामने आ सकती है। क्यों छुपाया जा रहा है? 5 महीने चाहिए नहीं, it takes 1 minute to get the names। महाशिवरात्रि के एक दिन पहले श्री शिवखोड़ी धाम के आधार शिविर रनसू से 3 दिवसीय मेले की शुरुआत हो गई है। मेले का उद्घाटन डीसी रियासी विशेषपाल महाजन ने किया। इस मौके पर एसपी इफ्तिकार अहमद के साथ जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। मेले की शुरुआत में भगवान भोलेनाथ जी के बारात को निकाला गया, जिसमें भगवान जी के गण भी नाचते हुए बारात में दिखे। स्थानीय लोग भी इसमें शामिल रहे। शिव बारात शिवखोड़ी धाम की दर्शनी ड्योढ़ी तक निकाली गई, जहां पर अधिकारियों ने विधिवत तरीके से पूजा कर यात्रा को शुरू करवाया। मेले के दौरान आने वाले लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिल सके, इसके लिए भी सभी इंतजाम पुख्ता किए गए और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए। आने वाले यात्रियों के लिए कई स्थानों से आई हुई सामाजिक लंगर समितियों द्वारा लंगर की व्यवस्था भी की गई। वहीं इस मौके पर जिला आयुक्त रियासी विशेषपाल महाजन ने बताया कि कटरा से शिवखोड़ी हेलीकॉप्टर सर्विस भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जिसका श्रद्धालु आनंद उठा पाएंगे। दुष्ट राज को सस्ता नो फिर
ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संप्रदामादम बुद्धि प्रकाशादीप ज्योति नमोस्तुते मेरे शिव शंकर भगवान। सबसे पहले तो मैं आप सबके माध्यम से महाशिवरात्रि की पूरे जम्मू कश्मीर, यूटी और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और भोले बाबा के जो भक्त हैं पूरी दुनिया में, उन सबको बधाई देता हूँ। 3 दिन का मेला हर साल की तरह आज शुरू हो गया है। कुछ चेंजेस करने की कोशिश की गई है। जैसे आपने देखा कि आज भगवान शिव की बारात और फिर उनका माता के साथ विवाह, और अब भगवान शिव यहाँ से माता को अपने साथ लेके होली केव की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये एक कोशिश थी कि भगवान शिव की शादी की जो खुशी हम मनाते हैं उसको डिपिक्ट किया जाए। उसके अलावा भजन हमारे यहाँ के जो मशहूर सिंगर हैं लहरी जी, चमन लहरी जी, वो 3 दिन लगातार करते रहेंगे। आपने जंगम भी देखे। जंगम यहाँ पे भगवान के शिव विवाह के मंत्र यहाँ पे भी पढ़ेंगे, ऊपर भी पढ़ेंगे, और भारी संख्या में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शिव भगत आएंगे, अपनी यहाँ पे प्रार्थना करेंगे, अपनी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इस बार हमने ट्रैक को नो प्लास्टिक जोन डिक्लेयर किया है। आपको दिखा होगा, मैं कल स्वयं गया था पूरे ट्रैक पे, मैक्सिमम लोगों ने कपड़े के लिफाफे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। जो कमी पेशी रहेगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में उसको कैसे बेहतर किया जाए। और शिवरात्रि के अलावा जो भगवान शंकर की यहाँ की शिवखोड़ी की गुफा की यात्रा है उसको कैसे उत्तम बनाया जाए और लोग भगवान से अपनी मनोकामनाएं लेके आएं और यहाँ से खुश होकर जाएं। श्रद्धालुओं की एक डिमांड है हेलीकॉप्टर सर्विस की, कब तक इसको? हेलीकॉप्टर सर्विस माननीय उपराज्यपाल जी ने हमें कहा था, उसके बारे में जो बेसिक सर्वेज हैं वो हो गए हैं। उसमें अब जो उसके टेक्निकल पार्ट्स की बातें जो हैं उसके लिए टीम्स काम कर रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी जल्दी ही हेलीकॉप्टर सर्विस कटरा से शिवखोड़ी के लिए चलेगी और लोगों का फायदा होगा। पिछले साल साहब ने ई दर्शन के लिए बात करी थी, क्या ई दर्शन यहाँ पर आज यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं MH1 उनको लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। हम अपनी वेबसाइट को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। एक सीमलेस एफर्टलेस दर्शंस जो लोग नहीं आ सकते अपने घर बैठ के करें, वो उसके ऊपर चर्चा MH1 से हो गई है। वेबसाइट के ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कैसे लोग दर्शन कर सकें भगवान शंकर जी के। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी, जैसे मैंने कल एक व्यक्ति देखे जो फिजिकली चैलेंज थे लेकिन वो दर्शन करने जा रहे थे। शिवरात्रि के महाउपलक्ष्य पर आज रणवीरेश्वर मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जो शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए उनके मुख्य मार्गों से होती हुई गुजरी। इस शोभा यात्रा में भगवान भोलेनाथ जी की झलकियां प्रस्तुत की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने इस शोभा यात्रा में भाग लिया। मेरा नाम वकार है। आप हर साल मैं यही कहूँगा कि हर साल मतलब शोभा यात्रा का इंतजार किया जाता है। भगवान शिव का दिन महाशिवरात्रि इनका विवाह है, इस दिन का हम मतलब धूमधाम से मनाया जाना चाहिए इस दिन को। और भगवान शिव को तो हर एक मानता ही है, देवों के देव महादेव है वो। तो आप कोई भेदभाव नहीं करते? नहीं, मैं कोई भेदभाव नहीं करता। बाकी लोगों को कोई उससे है कोई, पर मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो हर साल मनाता हूँ। तो क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि मतलब कि हर त्योहार को एक साथ मनाना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा इस चीज में नहीं है।
एक साथ सेलिब्रेट करो, अच्छा है। आपके साथ आपकी पत्नी मेरे साथ हर बार माता पार्वती का रोल करती है, क्या बोलेंगे, पर हम वैसे भी अलग ही रहते हैं, तो इसलिए अच्छा है अपना निभाओ, हमारे फेस्टिवल को निभाओ। मेरी वाइफ तो खुश है इसमें। वही लोग करते हैं, जिस तरह आप इंटरव्यू ले रहे हो, इंटरव्यू में काफी कमेंट्स भी आते हैं, इस चीज में काफी कमेंट आते हैं कि कोई कहता है ये मुस्लिम है, ये वो है, तो ये इस चीज के लिए पैसों के लिए करते बनते हैं। पर मुझे बताओ इस चीज में ऐसे पैसों का कहाँ से आता नाम लिया जाता है, पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो हम तो अपने लिए बनते हैं, आप दिल से करते हैं। पार्वती का रोल कर रहे हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने जम्मू में आज मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि 370 टूटने से जम्मू में लोगों को समान अधिकार मिलने शुरू हुए हैं। जम्मू के लोगों के साथ अब समांतर व्यवहार किया जा रहा है, जबकि पहले जम्मू वासियों को इसका कुछ भी लाभ नहीं मिल पाता था, इसलिए अब समानता होनी शुरू हो गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब लॉ विभाग में यदि 8 पद निकाले गए हैं और उसमें अब जम्मू में भी 4 हैं और कश्मीर में भी 4 हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्हें कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान 8 रिक्तियों के बजाय 60 नियुक्तियां की गई थी और वह भी सारी नियुक्तियां एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में की गई थी। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला और प्रशासन से अपील करते हुए इसकी तय तक जाने की मांग की। 8 पोस्टें निकली 60 लगाए, 8 पोस्टें निकाली 60 लगाए, 8 पोस्टें निकाली 60 लगाए। 370 से पहले क्या था? 8 पोस्टें निकली 8 पोस्टें निकली 60 लगाए, 8 पोस्टें निकली 60 लगाए, 8 पोस्टें निकली। वो कहते 370 हटा करके मिला क्या? ये 8 पोस्टें 4 कश्मीर के अंदर निकली, 4 जम्मू के अंदर निकली लॉ डिपार्टमेंट। 2013 सरकार पीडीपी बीजेपी, लॉ मिनिस्टर 4 जम्मू के लगने थे, 4 कश्मीर के लगने थे, लगाए 60 पोस्टें, 8 तो लगाइया 60। कोई माई बाप है उन पोस्टों का? किसी को पूछा गया? किसी को पूछा किसी ने? कोई पूछने का प्रयास नहीं हुआ, कोई जिम्मेवारी नहीं थी। जो आज बड़े बड़े दावे करने का प्रयास करना चाहते हैं कि हमारे टाइम के अंदर बड़ी सुरक्षित व्यवस्था का निर्माण किया गया, पारदर्शिता की गई, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। अरे तभी तो पत्थरबाज पैदा हुए, जिनके नाम लिस्टों के अंदर आने थे वो नहीं आए। उस समय का लॉ मिनिस्टर एक क्षेत्र के 56 लोग लगा दिए गए, एक गांव के, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के। ये प्रजातंत्र है, ये 370 है। तभी तो पत्थरबाज पैदा हुए, तभी तो उग्रवादी पैदा हुए, तभी तो उग्रवाद आया, तभी पाकिस्तान की इंटरफेरेंस हो गई, तभी हुर्रियत पैदा हुई। लेकिन आज 370 के बाद आज देश का प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर है। मैं उन राजनीतिक पार्टियों से प्रश्न करने का प्रयास करना चाहता हूं कि तुम्हारी रजीम के अंदर 8 पोस्टें निकली, 60 लोग लगे, डिपार्टमेंट कौन सा? लॉ। और श्रीमान चीफ सेक्रेटरी महोदय, श्रीमान एलजी महोदय, आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, उन्होंने तो गुंडागर्दी करी, आज आप उन लोगों को उठा करके बाहर फेंकने का प्रयास करो। मैं लॉ डिपार्टमेंट कह रहा हूं, बंदों की लिस्ट भी अगली बार छाया करूंगा, जो बैकडोर अपॉइंटमेंट के माध्यम से जिनके इंटरव्यू नहीं हुए वो प्रमोशनें हो गई जी। वो डिप्टी लॉ सेक्रेटरी, बैकडोर अपॉइंटमेंट, कोई एक, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा मैं। बड़ी बड़ी पोस्टों पर आज जो लोग बैठे हुए हैं वो बैकडोर अपॉइंटमेंट के माध्यम से लॉ डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। मैं इंक्वायरी की मांग करना चाहता हूँ। इंक्वायरी क्या है? पर्दाफाश है। मैं लिस्टें भी बाहर निकालूंगा, लिस्टें निकाल करके आपके सामने प्रकाशित करूंगा कि जो लोग कहते थे 370 हटने के बाद बाहर के लोग आगे, कहाँ आए यार? गुंडागर्दी आई, अपने भाई भतीजा बाद आया, एक मंत्री ने अपने परिवार के ही लोग लगा दिए।
जिला समाज कल्याण अधिकारी सांबा नवाज शरीफ के निर्देशों के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए सांबा हब मिशन शक्ति सांबा ने सीपीआर घाव की देखभाल, घुटन फ्रैक्चर और अन्य आवश्यक चीजों के बारे में जीडीसी रामगढ़ और केयर फॉर यू के सहयोग से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य लैंगिक समानता को मिटाना और समाज की प्रगति में तेजी लाने के लिए हमारी युवा पीढ़ी को एक मंच प्रदान करना रहा। कार्यक्रम में प्रिंसिपल डॉक्टर गीतांजलि, डॉक्टर रुचि ठाकुर, जिला मिशन समन्वयक जीडीसी रामगढ़ संकाय केयर फॉर यू के संस्थापक मिशन वात्सल्य स्टाफ, डीएलएसए स्टाफ, डीएचईडब्ल्यू और ओएससी ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में स्टाफ और जीडीसी रामगढ़ के 150 से अधिक छात्र भी मौजूद रहे। आपको जो प्रॉपर इंटीमेट एरिया है, इंटीमेट एरिया को पूरे साफ सुथरे पानी से, पूरे नॉर्मल वाटर, जरूरी नहीं है गर्म ठंडा, कोई भी पानी लो, ठंडा गर्म साफ सुथरे पानी से उसको धोना है, ठीक है, साफ करना और साफ टॉवल से, साफ कपड़े से उसको पूरा सुखा के फिर आपको सेंट्री नैपकिन चेंज करना। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 8 मार्च इंटरनेशनल विमेंस डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार जो 8 मार्च की सेलिब्रेशन थी वो हम डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन अंडर मिशन शक्ति, और इसमें इनके रिसोर्स पर्सन्स हमारे यहाँ कॉलेज में आए हैं और ये हमारे स्टूडेंट्स को, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स को जागरूक कर रहे हैं रिगार्डिंग देयर लीगल राइट्स, रिगार्डिंग मेंस्ट्रुएशन हेल्थ, और उसमें इनको कुछ ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जैसे कि सीपीआर की ट्रेनिंग थ्योरेटिकल भी हुआ है और उसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी हुई है। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात है कि सांबा की जो विमेन लोकल यहाँ की एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ भी इन्होंने बच्चों की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, जिससे कि हमारे बच्चियाँ उनसे इंस्पायर होंगी, उनकी कहानी सुन के, उनकी सक्सेसफुल स्टोरी सुन के इंस्पायर होंगी और वो भी कुछ आगे करने की हिम्मत रखेंगी। उसके साथ इन्होंने और भी रिसोर्स पर्सन्स बुलाए हैं। एक एनजीओ से भी, एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है केयर फॉर यू, उनके भी रिसोर्स पर्सन्स आए हैं और वो भी बच्चों से बात कर रहे हैं रिगार्डिंग ऑल इश्यूज रिलेटेड टू हमारे फीमेल, उनके राइट्स, उनके लीगल राइट्स, तो उसके बारे में भी बातचीत हो रही है। और वी आर वेरी थैंकफुल टू डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन मिशन शक्ति कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और 2 दिन से उनके रिसोर्स पर्सन्स और उनके सारे ऑफिसर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनको विमेन सेंट्रिक जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की उसके बारे में भी वो जानकारी दे रहे हैं। तो बच्चों को बहुत सारी स्कीम्स के बारे में जानकारी मिली है कि वो एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकती हैं, अगर उनकी कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू है तो उसके लिए वो कहाँ अप्रोच कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी इन बच्चियों को दी गई है। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ सांबा एंड स्पेशल थैंक्स टू मिशन शक्ति who have taken this initiative, और वो जो यहाँ आके अपना टाइम उन्होंने बच्चों के साथ स्पेंड किया। we are very thankful to them। क्या हमारा कार्यक्रम रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी उनको जानकारी मिली होगी जो उनके आने वाले टाइम में, आने वाले समय में उनकी मदद करेगी, उनकी सोशल, मेंटल, इमोशनल और फाइनेंशियल वेलबींग के लिए। मेहदी पब्लिक स्कूल डरबल शरीफाबाद में एक आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 300 लड़कियों और लड़कों ने सर्वश्रेष्ठ ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने भाग लिया और खिलाड़ियों ने शिक्षण स्टाफ के आत्मरक्षा की बुनियादी तकनीकों को सीखने और अपने आत्मरक्षा के लिए दैनिक उपयोग में लाए जाने वाली वस्तुओं जैसे कि की चेन, दुपट्टे आदि के माध्यम से किस तरह आत्मरक्षा की जाए, ऐसे हुनर सिखाए गए। अल्जावाद स्पोर्ट्स के महासचिव जो इस अवसर पर मुख्य अतिथि भी रहे। ये मवाशी है, ये थैंक्स टू मिस्टर जावाद, मिस्टर सुजात सर कि जिन्होंने हमें यहाँ पे ये दिखाया। ये बहुत ही अच्छी एक मतलब जो हमें दिखाया प्रोटेक्शन कैसे, सेल्फ डिफेंस कैसे होता है। ये बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर हम कहीं अकेले जाएंगे ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खुद ही प्रोटेक्शन करें हो जाएंगे, क्योंकि ये हमें बहुत दूर ले जाता है ड्रग से, अलग ही मतलब दुनिया में ले जाता है ये हमें सेल्फ डिफेंस। मैसेज है कि सेल्फ डिफेंस जो है इसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मतलब कोई लड़कियां बोलती है इसमें मतलब बाई कवर भी जा सकती है, इसमें बाई कवर भी इसमें जा सकती है, बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए। यही है, मैंने इससे पहले भी बोला, जो एलजी साहब है और हमारी नुज़हत गुल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल की मैडम जो है,
उनका मकसद जो था वो कामयाब होने लगा है, क्योंकि वो चाहते मेरी यही मैसेज है, ज़्यादा से ज़्यादा हर स्कूल में ऐसी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस स्टार्ट होना चाहिए। आज हम मेहदी पब्लिक स्कूल में आए हैं, यहाँ पे भी हमने ट्रेनिंग दी है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। तो हमारा मुद्दा मकसद यही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जितना सेल्फ डिफेंस की तरफ आएंगे तो जो नुज़हत गुल का और हमारे पब्लिक स्कूल जो यहाँ पर आए थे अलजवाद एकेडमी से मिस्टर सुजात सर आए थे और यहाँ पर उन्होंने हमें सिखाया सेल्फ डिफेंस कि हम लड़कियाँ सेल्फ डिफेंस हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। जहाँ पर आज जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है और जहाँ पर ड्रग्स भी बहुत सारे ड्रग्स भी कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लड़कियों को अकेले देखते हैं और छेड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग है जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। रहमत हलाल अलामीन फाउंडेशन द्वारा नशे के खिलाफ जंग के सिलसिले में आज मीरगुन बड़गाम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इस्लामिक विद्वान शामिल रहे। इनके अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बड़गाम तौसीफ अहमद भट्ट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर रहमत लाल अलामीन फाउंडेशन के अध्यक्ष शेख फिरदौस अली ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज के युग में हमें अपने युवाओं को समाज में फैली गलत आदतों से रोकने की जरूरत है। सारा समाज इसकी लत से दिशाहीन हो रहा है और इसके लिए हमें मिलकर इस महामारी को अपने समाज से दूर करना होगा, तभी एक अच्छे समाज के साथ साथ बेहतर राष्ट्र का भी निर्माण हो सकेगा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बेटियां आई थी, सबने अपना हिस्सा लिया। हमारे मोअज़्ज़िज़ शहरी भी आए थे, उलमा इकराम आए, दानिशवर आए थे और हमारे चीफ जस्टिस जो थे नए चीफ गेस्ट जो हमारे थे मिस्टर एजाज साहब, तो जज साहब हैं, तो वो भी इन्होंने यहाँ पे अपना कीमती वक्त दिया, उनका हम बेहद शुक्रगुजार है। और हमारे आगा ताहिर साहब भी थे और उलमा इकराम बहुत सारे थे, इनका नाम लेना भी मुनासिब नहीं है। यही है मैसेज हमारी तरफ से यूथ को, आप एक हो जाओ। हमारी कोशिश रहेगी, मैं बड़गांव आया हूँ, ये दूसरा प्रोग्राम है, मैं आपको कह रहा हूँ कि हम एक होके इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग हैं, हमारे उलमा इकराम भी हमारे साथ रहेंगे, इंशाल्लाह उनका साया हमारे साथ रहेगा। जो भी हमारे बड़े इधर उलमा हैं वो भी साथ रहे ताकि यूथ के लिए हम काम करें। इसमें हमने मशीनें गिफ्ट के तौर पर दी थी, जो हमने खुद सोचा था, टोकन ऑफ जो हमारी समझिए कि प्यार और मोहब्बत का एक गिफ्ट होता है रहमत लाल फाउंडेशन की तरफ से। इन्होंने हमने ट्रेन किया था, इनको हमने पहले ये खुद काम करते थे, फिर हमने इनको चाहा कि हम इनको अपनी तरफ से मशीनें दें। और जिन्होंने भी काम जो हमारे जर्नलिज्म में है या मीडिया कर्मचारी है, जो भी है, उनको जिन्होंने अच्छा काम किया था उनको भी यहाँ से जज साहब ने इनाम से नवाजा। और हमारी जो भी इस वक्त बड़गांव में बहुत प्रॉब्लम है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और हमारा यही कोशिश रहेगी इस स्कूल में जो इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमारे फयाज साहब के दौरान जो ये प्रोग्राम इधर हुआ, जिनके ताउन से ये प्रोग्राम हुआ, हमारे इन अजीजों से ये प्रोग्राम हुआ, इनको चाहे कि हमें सिर्फ इम्यूनिटी के लिए, इंसानियत के लिए काम करना है। देखो, मैं आपको जनाब हर जगह एक पैगाम पहुंचाओ, मेरे पास अब ताकत भी कम हो रही है, आप यही पहुंचाओ कि ड्रग से दूर रहे, और बेटियां जो हमारी परेशान है उनको हम रोजगार देंगे। हमारी जो मिशन होगा, मेरा मिशन यही होगा कि बच्चों के लिए। जीडीसी सुनकोट के महिला विकास प्रकोष्ठ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं में निवेश प्रगति में तेजी लाएं विषय के तहत एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। यह कार्यक्रम प्रोफेसर रानी मुगल की देखरेख में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के साधन के रूप में महिलाओं में निवेश के महत्व को रेखांकित करना रहा। औरत के बगैर नामुकम्मल है। अहले नजर ने तो औरत को खूबसूरत आसमानी। आपसे रुखसत चाहूंगी, जो आज के दौर में साइंस लीडरशिप नुमाया किरदार। हम इस दुनिया की रौनक है, हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे दुनिया जन्नत है। हम माए हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियां हैं, हम इज्जत है। खेतों से कल्याण जाता है। इस प्रोग्राम की मुनासबत से बढ़कर सदर महफिल
प्रिंसिपल साहिबा बाज़ात खुद एक खातून हैं। अज़म किए हुए हैं ताकि समाज की फरसुदा रसूमात को अलविदा कहकर दौर जदीद की बेहतरीन खातून को समाज और मुल्क की खिदमत कर सकें। इन्हीं की काविशों की वजह से आज की इस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो कॉलेज के तलबा हैं अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे और बेहतरीन मकालाजात को इनामात से नवाजा जाएगा। उसके लिए डॉक्टर निशुस्तु तशरीफ ला चुके हैं। सर, मैं आपका भी इस प्रोग्राम में खैर मकदम करती हूँ। तो आप जरा ताखिर ना करते हुए मैं सबसे पहली जो हमारी रोटी लगती है बिरयानी, माँ के हाथ की सूखी रोटी लगती है बिरयानी। जब भी माँ की याद सताए आँख में आए पानी, जब भी माँ की याद सताए। तो ये दुआ है मेरी, कुछ तो एहसास कर उस जात का जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत, जिसके कदमों तले रखी गई है जन्नत। वो माँ है औरत, वो माँ है औरत। तो जिसका बाप है वो है औरत, बेटा है वो है औरत। जिसके नाम से है इस दुनिया में रौनक, उसका नाम है औरत, उसका नाम है औरत। मुझे आज जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है बेन-अक़वामी। आज हमारे कॉलेज में इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है। कल हमारे कॉलेज में मतलब छुट्टी है और आज मना रहे हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ने दो, उन्हें रोको मत। कि एक भाई एक बाप जो होता है वो बेटियों को रोकते ही नहीं, आप पर्दे में रहो, अपने घर रहो, अपने रूम में रहो, बाहर नहीं जाना। तो बेटियां आगे बढ़ेगी तो आपका मुस्तकबिल बढ़ेगा। आप बेटी को पढ़ाओगे, कल बेटी को शादी दोगे तो आगे उसके बच्चे भी पढ़ेंगे। मोमेंट जो हर साल ही हमारे कॉलेज में सेलिब्रेट किया जाता था, हालांकि 8 मार्च को हर साल मनाया जाता, लेकिन कल छुट्टी के बावजूद हमारे प्रिंसिपल साहिबा ने डिसाइड किया कि ये दिन आज मनाया जाएगा। इसका मकसद ये है कि वुमेन को एम्पावरमेंट किया जाए। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम समझ लीजिए या एक मैसेज समझ लीजिए कि वो हर साल ही मैम जो है प्रोग्राम करा के वुमेन्स को बूस्ट करती हैं, उनको इनकरेज करती हैं और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों को हर मैदान में आगे भेजें। इसीलिए आज तक जितनी भी कामयाबी हुई है औरतों के ही दम से। बैट सालिया के युवाओं ने क्षेत्र में क्रिकेट स्टेडियम की मांग की है, क्योंकि स्टेडियम के अभाव के कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में राज्य की बहुत सारी जमीन उपलब्ध है जिस पर कई लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने डीसी अनंतनाग से इस मामले को देखने की अपील की है और कहा है कि यहां के युवाओं को गलत दिशा की ओर जाने से रोका जा सकता है यदि यहां पर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाए। कि अल्लाह ताला को शुक्र कि ये वारिया गवर्नमेंट लैंड गाछ चराई ज्यादा ठीक है। अस नश तस नश तथ मज हर्ज सह कमिश गवर्नमेंट ताकत सह कड़न वोल सह यी तो सह कड़ यह यप सालम ये अपर में सड़क नंबल तथन हेर जंगलस कुन तुकुन हर कुन एरिया मज ऑक्सीजन कि हर कंस पानस पानस थोमुत वन यह गसन कि लड़का अगर कत कर बुन मतलब साथ दिवन क्या वनकन योथ वनकन ब्रो पकन हर कुन चीज अगर आज तम सब्र कोर अम मूजूब कि गस हमसाय सहुन कहें होमिस सहुन कह ये सा गवर्नमेंट अन लैंड वापस पानस अंडर कर अदाजा गए दोप अगर वन गवर्नमेंट पानस अंडर कर अस बनो हक कि अगर पगह ये बदल के बनाएं ग्राउंड हद खो ज्यादा जरूरत क्या अल्लाह ताला गवाह कि कम से कम 70% लड़के लगे अल्लाह ताला रचन कि बुर कामन कुन क्या बैट गिंदान बैट गिंदान 24 घंटे बैट गिंदान तिम वनकन बुर कामन कुन लगमत क्या वनकन गवर्नमेंटस कर मतलब अपील गवर्नर सबस अपील कर कि मेहरबानी कर अत जुड़ित कि सान खतर करू तुत तह सबील कि गई बे बुरबाद गई ब्रो कुन थक आज ताम सह कह जगह युत वो तहसीलदार सबस फलान सबस हर कह सबस नश वत तिमन पे फोन तिमन पे कॉल कर तिम तथ कत खेवान अस ना पे लड़कन हूं मान ये कहें मेहरबानी कर गुजारिश कर कि लास्ट लट लास्ट लट वन अगर ये अपर कुन गो
ये गो गो तेल हाई अथॉरिटी पाने सलिम क्या करो। श्री गुरु रविदास एसएस ट्रस्ट सिकंदरपुर द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीडी शवगोत्रा जनरल सेक्रेटरी सहित इस ट्रस्ट के कई सदस्य मौजूद रहे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि श्री गुरु रविदास जी महाराज के 647वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य पर सुख सागर भवन सिकंदरपुर कोठे में संत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस संत सम्मेलन में 108 स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज अपने प्रवचनों से भक्तों को निहाल करेंगे। इस मौके पर उन्होंने सभी भक्तों को यहां पर समयानुसार आने की अपील की और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने का आग्रह किया। सत्संग सोसाइटी हेडक्वार्टर सिकंदरपुर जम्मू J&K की ओर से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है श्री गुरु रविदास सत्संग सोसाइटी ट्रस्ट की ओर से की जा रही है। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सदगुरु रविदास महाराज जी के 647वें प्रकाश दिवस के संबंध में सुख सागर भवन सिकंदरपुर कोठे में एक महान संत सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये महान संत सम्मेलन 10 मार्च दिन एतवार ठीक 11 बजे ये शुरू होगा। इस संत सम्मेलन की अगुवाई श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज कर रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से पूरे जम्मू प्रोविंस के जितनी भी हमारी गुरु रविदास सभाएं हैं, ब्रांचेस हैं और अदर आल जितनी भी संगत है उनको हम निवेदन करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस संत सम्मेलन में जो कि 10 मार्च दिन एतवार को आ रहा है इसमें शामिल हों और गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करें। इस संत सम्मेलन की जो अगुवाई है श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज कर रहे हैं और आप आई हुई संगत को अपने प्रवचनों द्वारा गुरबानी के साथ जोड़ेंगे। सो ये एक महान संत सम्मेलन है जो कि सतगुरु रविदास महाराज जी को समर्पित होगा 10 मार्च दिन एतवार को। तो दोबारा हम यही क्या कार्यक्रम रहेगा जो होगा, संगीत होगा, भजन मंडली होगी, संतों के प्रवचन होंगे और बच्चों का प्रोग्राम होगा। जो स्कूल के बच्चे हैं उनका प्रोग्राम होगा। उसके बाद संगीत मंडली जो है अपने भजनों के साथ आई हुई संगत को निहाल करेंगे। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर JKAC शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKAC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर आता है इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों को हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अथर मणिगामी। अथर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मेनू तारीख का महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से